रेलवे स्टेशन से सभी की कुछ न कुछ यादें जुड़ी हुई होती हैं। अपने ट्रेन की आने की खुशी तो आप सब ने फील की ही होगी, लेकिन क्या हो जब एक खाली ट्रेन आपकी तरफ आए और उस ट्रेन की सीटी की जगह किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आए। जेम्स हमेशा डरावनी कहानियों की ओर आकर्षित रहे थे। जब उसने उस लड़की की कहानी के बारे में सुना जो आधी रात को शापित ट्रेन के साथ साथ एक वीरान रेलवे स्टेशन पर दौड़ती थी, वह इसे स्वयं अनुभव करने की लालसा को रोक नहीं सका। वह आधी रात से ठीक पहले स्टेशन पर पहुंचा। उसकी रगों में पूर्वानुमान की झुंझुनी दौड़ रही थी। अलग थलग स्टेशन किसी बीते युग के अवशेष जैसा महसूस हो रहा था। हवा नम लकड़ी और जंग लगे लोहे की गंध से भरी थी और दूर तक फैली पटरियों को देखकर जेम्स के मन में बेचैनी की भावना भर गई। कहानियों के अनुसार लड़की आधी रात के समय स्टेशन पर गुजरती हुई ट्रेन के साथ साथ दौड़ती हुई दिखाई देती थी। कुछ लोगों ने कहा कि वह मुक्ति की तलाश में एक खोई हुई आत्मा थी, जबकि अन्य का मानना था कि वह एक बदला लेने वाली भूत थी जो हमेशा के लिए पीड़ा के चक्र में फंस गई थी। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, जेम्स को अपने शरीर में कपकपी महसूस हुई। वह पटरियों के करीब चला गया। स्टेशन की लाइटें टिमटिमा रही थी, जिससे प्लेटफॉर्म पर भयानक छाया पड़ रही थी। ट्रेन की दूर तक सुनाई देने वाली सीटी की आवाज पूरी रात गूंजती रही, जो हर गुजरते पल के साथ तेज होती जा रही थी। जेम्स की धड़कन तेज हो गई क्योंकि वह उस लड़की की एक झलक पाने के लिए जोर लगा रहा था जो श्रापित ट्रेन के साथ भाग रही थी। अचानक वह प्रकट हुई। एक पीली आकृति अंधेरे से बाहर निकल रही थी। उसने एक फटी हुई सफेद पोशाक पहनी हुई थी। दौड़ते समय उसके लंबे काले बाल उसके पीछे लहरा रहे थे। उसकी आंखें खाली थी और उसके पैर जमीन से टकराते समय कोई आवाज नहीं कर रहे थे। लड़की एक डरावनी हंसी के साथ भागी। उसकी हरकतें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पटरियों पर सरक रही थी। उसकी नजर आती हुई ट्रेन पर टिकी हुई थी। जेम्स की सांसें उसके गले में अटक गई। जब उसने उसे देखा, उसकी रिझाने वाली सुंदरता से वह मोहित हो गया। ट्रेन स्टेशन पर धड़धड़ाती हुई पहुंची। उसकी हेडलाइटें अंधेरे को भेद रही थी। जैसे ही वह गुजरी, लड़की ने आसानी से ट्रेन की गति को बराबर कर लिया। उसके साथ साथ दौड़ने लगी जैसे कि वह ट्रेन का ही हिस्सा हो। जेम्स का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कुछ ऐसा देख रहा है जिसे समझा नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा था कि लड़की और श्रापित ट्रेन अपने ही दायरे में मौजूद है। जैसे ही जेम्स ने सोचा कि यह पल हमेशा के लिए रहेगा, लड़की उसकी ओर मुड़ी। उसकी खाली आंखें उसकी आंखों पर टिक गई और उस पर डर हावी हो गया। वह दूर नहीं देख सकता था। अचानक झकझोर कर देने वाले झटके से लड़की का चेहरा डर के विचित्र मुखौटे में बदल गया। उसका मुंह असंभव रूप से चौड़ा हो गया और एक जोर की चीख रात भर गूंजती रही। एक ऐसी ध्वनि जो जेम्स की आत्मा को छेदती हुई प्रतीत हुई। वह डर के मारे लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और लड़की तथा श्रापित ट्रेन उसे प्लेटफॉर्म पर अकेला छोड़कर अंधेरे में गायब हो गई। जेम्स ने अपनी सांसें संभालने की कोशिश की। उसका दिमाग उस भयानक दृश्य से हिल रहा था जो उसने देखा था। वह जानता था कि उसे जीवन के दायरे से परे किसी चीज का सामना करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा जो स्पष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे ही वह स्टेशन छोड़ने के लिए मुड़ा, रोशनी एक बार फिर टिमटिमा गई और हवा शांत हो गई। एक आवाज दूर से उसके कानों में फुसफुसाई, तुमने बहुत कुछ देखा है। जेम्स चौंक कर इधर उधर घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज कहीं से नहीं आई थी क्योंकि वह स्टेशन खाली था। बेचैनी की बढ़ती भावना के साथ जेम्स तेजी से अपनी कार तक गया और रेलवे स्टेशन से दूर चला गया। उस लड़की की याद
जो श्रापित ट्रेन के साथ भागी थी। यह बात जेम्स को सता रही थी और बार बार उसकी छवि उसके दिमाग में नजर आ रही थी। वर्षों तक वह आधी रात के धावक के रहस्य को जानने की कोशिश करते हुए उत्तर खोज रहा था, लेकिन वह घटना मायावी रही, एक पहेली जिसका कोई समाधान नहीं था, एक भयानक पहेली जो हमेशा अनसुलझी रहेगी।